मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग को लेके पेरेंट्स के अंदर, खासकर मदर के अंदर बहुत सारे एंग्जाइटी और डाउट रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट फीडिंग पहले 6 महीने हम चाहते हैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ आप अपने दूध पे ही रखें, ऊपर के फीड के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि आपके दूध से बेहतर कुछ नहीं है। हमारे बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने पाया गया कि पहले 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे की शारीरिक ज़रूरतों के लिए सफिशेंट रहता है। 6 महीने के बाद बच्चे की जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ने लगती है तो साथ में हमें ऊपर का कुछ देना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं वीनिंग फूड, या फिर आगे हम उसको सप्लीमेंट कैसे करें, कॉम्प्लीमेंट कैसे करें ब्रेस्ट में। तो पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध, फिर 6 महीने से 2 साल के बीच में ग्रेजुअली हमें स्विच करना है मदर दूध से साथ में सेमी सॉलिड पे। सो आप अपना फीड तो कंटिन्यू रखेंगे, बीच बीच में आप फिर ऊपर का सेमी सॉलिड देना शुरू करेंगे। 2 ईयर ऑनवर्ड वी लाइक कि आप अपना ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर सकते हैं और नॉर्मल होम ग्रोन डाइट पे आ सकते हैं। तो 6 महीने से 2 महीने के बीच में ट्रांजिशन रहता है, जिसमें हम चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं 2 से 3 घंटे में फीड कराएं। तो आप अगर 6 से 8 बार पहले अपना ही फीड करा रहे थे तो धीरे धीरे 5 बार अपना फीड करा लेंगे, 1 बार सेमी सॉलिड दे दिया, फिर 4 बार अपना फीड करा लिया, 2 बार ऊपर का दे दिया, तो ग्रेजुअली स्विच करेंगे। नेक्स्ट सवाल आता है इनिशियली छोटे बच्चों में कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। तो आइडियल वर्ड तो है ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी ऑन डिमांड, बट वो डिमांड को जज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक चीज़ आपको समझना है कि बच्चे के अंदर ना, बच्चा आप ही के अंदर से आया, आप ही का अंश है, तो उसमें वो सारी भावनाएं, सारी फीलिंग्स होती हैं जो आपके अंदर है। वो खुश भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, उनको प्यार चाहिए, पर उनके पास एक ही ज़रिया आपसे कम्युनिकेट करने का, वो है बाय क्राइंग। तो रो रहा है तो बच्चा, ज़रूरी नहीं कि बच्चा भूखा है, या ज़रूरी नहीं कि शारीरिक रूप से पेन में इसलिए रो रहा है। बच्चे को कोई भी इमोशनल कंपोनेंट भी होगा, बहुत देर से लेटा है, कोई बात नहीं कर रहा तो भी रोने लगेगा। और 90 से 95% टाइम आप देखोगे जैसे ही आप गोदी में लेके स्लो रॉकिंग मूड में घुमाओगे तो इनवेरिएबली चुप हो जाएगा। आप 2 घंटे लगातार घुमाते रहोगे तब भी चुप रहेगा। तो इससे नहीं घबराना कि बच्चा रो रहा है तो भूखा हो गया। तो ब्रेस्ट फीडिंग आइडियली 2 से 3 घंटे के गैप में करनी चाहिए, वो बेस्ट रहता है। और दूसरा क्या है, कन्फ्यूजन जो रहती है कि बच्चा जब भी जगा होता है ना, वो हमेशा आपको मुंह चलाता हुआ मिलता है, कभी उंगली चूस रहा होता है, कभी अपने कपड़े चूस रहा होता है। सो ये भी पेरेंट्स के माइंड में डाउट क्रिएट करता है कि अरे हमने अभी तो फीड कराया था, फिर भूखा हो गया, तो फिर आप फीड कराने लग जाते हो। तो उस चक्कर में नहीं पड़ना है आप, वो उसका नॉर्मल रिफ्लेक्स है, उसको एक ही चीज़ है जिसमें मज़ा आता है, वो जब भी जगा होगा हमेशा सक करता हुआ मिलेगा। तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना कि बच्चा भूखा है। आप गैप में फीड कराएंगे तो पेट थोड़ा खाली होगा तो ढंग से पी लेगा, ढंग से पी लेगा तो फिर अगली बार और ढंग से सोएगा, तो एक साइकिल प्रॉपर बनेगी। क्योंकि आपको रियलाइज़ करना है इट्स अ 24/7 जॉब, इसमें एज अ मदर आपको कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला। सो आप बहुत लंबे टाइम तक अगर साइक्लिक वे में नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत टैक्सिंग हो जाए, आपकी हेल्थ ख़राब होने लगेगी, और आपकी हेल्थ ख़राब रही तो आप बच्चे की वैसी केयर नहीं कर पाओगे। सो बच्चे के साथ साथ आपकी हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है।